मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मैंने एक्स-MNA हूँ रावलपिंडी से। मैंने शेख रशीद को बीट किया था, 40,000 की इबरतनाक शिकस्त देके उसकी नाक की लकीरें निकलवाई थी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कहाँ से तशरीफ लेके आए आप? लाहौर से। आप लाहौर से हैं? लाहौर से ही। सही है। कौन से हलके से हैं? ये 166 से NPP 166। तो किस मकसद से आप यहाँ पे आए हैं? हम अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत में आए हैं और जो महंगाई है और जो करप्शन हो रही है उसके ख़िलाफ़ हम निकले हैं को, ताकि इस गवर्नमेंट नाहल गवर्नमेंट से हमारी जान छूट जाए, ताकि लोग सुकून का सांस ले सकें। लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं महंगाई की वजह से। अंडे देख लें, अंडों का रेट देख लें, पहले 110 होते थे, अब 210 हो गए हैं। चीनी देख लें, पहले 60 रुपये 50 रुपये होती थी, अब 110 हो गई है। पेट्रोल को देख लें, 65 था, अब 105 पे चला गया है। तो खुदारा ये गरीब आवाम का सोचें, गरीब आवाम का सोचें, ताकि कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं, यही गवर्नमेंट बना दे। गवर्नमेंट रिलीफ तो दे पब्लिक को, कोई इनके खिलाफ बोले ना। हर बंदा इनके खिलाफ बोल रहा है, हर बंदा बोल रहा है। अगर दोबारा से इलेक्शन होता है, मतलब ये अपोजिशन की बात मान ली जाती है कि ये जैसे मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, दोबारा से इलेक्शन होता है और PTI दोबारा जो है ना पावर में आ जाती है, फिर आप इसको तस्लीम करेंगे? तस्लीम तो हम आप भी कर रहे हैं, लेकिन वो आवाम जो रिलीफ चाह रही है वो नहीं मिल रहा, इस वजह से बाहर निकल आई है ना। आप यानी कि आप रिलीफ चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तब्दीली चाह रहे हैं? गवर्नमेंट की तब्दीली चाह रहे हैं। रिलीफ तो हमने देख लिया ना 2.5 साल में, वो तो हम देख चुके हैं। अब अगर 2-2.5 साल और रहा तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देगी ये गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से हैं आप? जी, मैं लाहौर से ही हूँ। अच्छा। और मेरा ये विज़न है कि अगर ये एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको 2 साल तो कम से कम चलने में लगते हैं। इसको 2.5 साल हो गए हैं, ये चल नहीं रही। इसका मतलब है इसको पोलियो हुआ है, इस गवर्नमेंट को पोलियो हुआ है। और 2.5 साल का बच्चा ना अगर नहीं चल सकता, इसका मतलब है कि इसने चलना नहीं चलना। आप मौका देने को भी नहीं तैयार कि सर्जरी हो जाएगी? नहीं, मेरी बात सुने, मौका अपनी जगह पे है, लेकिन एक आप कोशिश करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर को सर्जन पास ले जाते हैं, लेकिन ये चलने वाले नहीं। ये समझ ले कि ये 0 मीटर है। जो चला रहे हैं ना, इसको चाबी दे के हम उनको सलाम पेश करते हैं, खुदा के वास्ते इसको चेंज कर दें। 18 रुपए का अंडा कर दिता ने, 19 अंडा कर दिता ने, 19 रुपए का अंडा। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, जान छोड़ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप इस जलसे में आए हैं तो क्या मकसद है आपका, क्या सोच के आए हैं? हम ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये चोर, डीजल चोर, अवामी जो जितने भी चीज़ें हैं, उनका जो माफिया है उसके साथ जो गठजोड़ किया हुआ है इसने, ये जो न्याजी है, ये मुल्क की मईशत और मुल्की आवाम का बेड़ा गर्क कर रहा है। महंगाई तो होती रहती है हर हुकूमत में, कुछ ना कुछ चीज़ों के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। 200%, 250%, 250% इजाफा कभी आज तक नहीं सुना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं आप? फैसलाबाद से। हम इसलिए आए हैं कि 70 सालों से जो इस मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है, जो भी सिलेक्टर्स आता है वो हुकूमत को सिलेक्ट करता है, उसके ख़िलाफ़ हम जिहाद करने आए हैं। अब हमारे पास और हमारे आने वाली नस्लें, शायद हम वो ख्वाब ना देखें जो हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी। हम वो तहरीक के लिए उठे हैं जो इस मुल्क को इज़्ज़त दिलाएगी, और जो भी हुक्मरान आता है उसको कशकोल दे के बाहर के मुल्कों के अंदर भेजा जाता है। इस मुल्क की तजलील की जाती है, इस अवाम की तजलील की जाती है, और ये मुल्क की अवाम के साथ टैक्सों को बरमार और अवाम के साथ जुल्म, जो मुल्क के अंदर अवाम बिजनेस करती है उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाते हैं। हर चीज़ पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, कपड़े पे टैक्स, खाने पे टैक्स, लेटे पे टैक्स और दफन होने पे टैक्स। ये मुल्क के साथ ज़्यादती और जुल्म कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम इसलिए खड़े होंगे हैं ताकि तुर्की के अंदर इनकलाब आया,
अब हम भी उस इनकलाब की जानब बढ़ें और इंशाल्लाह बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर से आए हैं आप? हम अटक से, अटक से आए हैं। हम अपने कायद के हुक्म पर आए हैं, कायद जुम्मत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के। अच्छा। और हमें सेलेक्टर से जान छुड़ाने के लिए इसने मुल्क को तबाह कर दिया, मुल्क की मशीयत का जनाजा निकाल दिया है और हर चीज़ को तबाही के, रुपए की चीज़ 10 पर भी नहीं मिलती। नहीं, महंगाई तो होती रहती, सारी दुनिया में महंगाई हो रही है। इतनी महंगाई नहीं, दुनिया में किधर है महंगाई? देखो डॉलर का हिसाब देखो, 104 से 162। नहीं, वो पीटीआई वाले तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, नून लीग की पॉलिसीज ऐसी थी, उसकी वजह से ये रेट, ये सारा कुछ ऐसा तो हुआ। क़यामत तक ऐसे ही कहते रहेंगे ना। अगर उनको उनकी पॉलिसी अच्छी नहीं तो चले गए। अब इनकी पॉलिसी का 2 साल में क्या हुआ है? ये अपनी पॉलिसी बनाएंगे, क़यामत तक उनकी पॉलिसी को रोते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम यासिर भट्ट और मैं इस्लामाबाद से आया हूँ पीडीएम के जलसे में शामिल होने के लिए। अच्छा, इतनी मसरूफ ज़िंदगी है, मौसम भी ठंडा है, तो आपने ये क्यों तकलीफ़ की यहाँ पे आने की? 2 साल हो गए हैं इस हुक्मरान को आए हुए। 2018 में इलेक्शन चोरी हुआ और आज इमरान खान के पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे अपील करते हैं कि हट जाएं फिलफौर और इमरान खान अपना इस्तीफ़ा दे दे। आप देख लें, गैस महंगी, चीनी महंगी। नहीं, इमरान खान के इस्तीफे से मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में तरक्याती काम हुए, मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में तरक्याती काम हुए। रावलपिंडी में मेट्रो स्टेशन, मुल्तान में मेट्रो बस, लाहौर में मेट्रो ट्रेन, ये तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। आज गरीबों से पूछे कि गरीब आवाम किस हाल में जा रहा है? गरीब एक वक्त की रोटी खाने से मोहताज है। इमरान खान के आसपास बिजली चोर, नहीं, आज उसने चीनी का रेट कम तो किया। ये चीनी का जो रेट कम किया ये पीडीएमए के खौफ से किया है। वो साबित करे कि चीनी चोरों के खिलाफ उसने क्या काम किया। जहांगीर तरीन का जहाज लेकर बैगों से भरा हुआ लेकर जाता रहा। अब वक्त आ गया कि इमरान खान की हुकूमत का दमादम मस्त कलंदर ये आवाम करेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम इधर जलसे में आए हैं नून लीग की तरफ से। नून लीग की तरफ से जी। क्या मकसद लेके आए हैं? ये इमरान खान को वापस जाने का, किस लिए? कि इमरान खान घर चला जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं कहाँ से हैं आप लोग? मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल पार्टी फैसलाबाद हूँ। कौन सा जमहूरी अमल है ये कि अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया जाए और कठपुतली को मुसल्लत कर दिया जाए? ये कौन सी जमात की हुकूमत है जिसको तहरीक इंसाफ की कहते हैं? जो असल तहरीक इंसाफ थी वो तो ख़ुद इंसाफ की तलबगार है। ये लोटों और लुटेरों को फिर से मुसल्लत कर दिया गया है। जो इनके साथ आ जाते हैं वो दूध से धुले और जो इनको साथ नहीं होते वो नैबजादे बन जाते हैं। ये कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? आपके ख्याल में इसका क्या हल है? इस सारे इसका हल ये है कि ये हुकूमत फाशिस्ट है, नालायक है, नाअहल है। इसको फ़ौरन घर जाना चाहिए और जिस तरह से भी है हुकूमत की तब्दीली, नए इलेक्शन भी हो सकते हैं, इन हाउस चेंज भी हो सकती है। इस नाअहल टोले से फौरी छुटकारा होना चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। क्या हाल है जी? ठीक ठाक जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान, कहाँ से आए हैं? बहावलपुर से। बहावलपुर से आप आए हैं? महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है और कोई मसला नहीं है? वो भी मतलब हो रहा, आटा चीनी हर शय। मतलब आपका मसला महंगाई है और किसी किस्म का कोई इशू नहीं है? अगर वो महंगाई ख़त्म कर दें फिर ठीक है। महंगाई खत्म हो नहीं रही, घर भेजेंगे उन्हें। घर भेजेंगे? नहीं, मतलब जमहूरियत मतलब 5 साल तो हुकूमत पूरी करनी चाहिए ना? नहीं, 5 साल के लायक नहीं है। मैं कराची से आया हूँ सर, मेरा नाम लाल बादशाह जदून है। मैं कराची से आया हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ। और ये आप अपनी कैमरे की आंख से देख रहे हैं, ये वो ऐसा अवाम का समंदर मीनार पाकिस्तान के अंदर आज 13 दिसंबर ये वो दिन है जिस याद हो 1940 के अंदर एक करारदाद पास हुई थी पाकिस्तान के लिए। आज अवाम की शक्ल में करारदाद पास हो रही है इस नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि ये वो झूठा खान जो कहता था कि मैं नौकरियां दूंगा, रोज़गार दूंगा, ना नौकरियां दी ना रोज़गार दिया। इसके राइट हैंड पे देखो तो आटा चोर, लेफ्ट हैंड पे देखो तो चीनी चोर। ये वो नाअहल हुकूमत। अच्छा, ये बताएं, आप कोई और जलसा भी अटेंड किया पीटीएम का आपने? सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप पीटीएम की मैंने 8 गोलियां खाई है। देखिए मैं एक सियासी वर्कर हूँ, कैमरे की आंख से देखिए, 1 2 3 4, ये देखिए सर 5 6 पीपल्स पार्टी का जियाल हूँ। आप पीटीएम के जलसों की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हमारा चेयरमैन कहे कि इस्लामाबाद पहुँचो, ये तो ठंडा मौसम है, अगर 50 सेंटीग्रेड गर्मी और इधर कांटों का सहज हो, इंशाल्लाह एक जियाल हूँ, लेटा रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कहाँ से आए आप? मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के से एक्स एम एन ए हूँ रावलपिंडी से। मैंने शेख रशीद को बीट किया था, 40,000 की इबरतनाक शिकस्त देके उसकी नाक की लकीरें निकलवाई थी। अच्छा, मैं नवाज शरीफ का कारकुन हूँ और गुजारिश है कि आज आप माहौल तो देख रहे हैं, आज का जलसा
मेरे राइट साइड पे MNA मलिक अंजम अकील खान साहब हैं, मेरे लेफ्ट साइड पे डॉक्टर साहब हैं। मेरी आज का जलसा इस बात का तकाजा करता है, मीनारे पाकिस्तान के अंदर और बाहर जिस तादाद में लोग खड़े हैं, ये इमरान खान पर, इमरान नियाजी तुम पर अदम एतमाद करती है कौम। आज पूरे मुल्क की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है। तुमने कहा था 5000 लोग हो गए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, आज 5 लाख से अबव लोग हैं। ये तकाजा है तुम्हारा, अगर तुम में गैरत या शर्म नाम की रत्ती बराबर कुछ चीज़ है तो आज रिज़ाइन कर दो कबीना समेत। हमने तुम्हें वैसे भी भगा देना है, लेकिन इज्जत से भाग जाओ, इमरान खान बजाय इसके बेइज्जत हो गए। अच्छा, आपके शहर के शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया गया, तो आपके क्या तासुरात हैं? शेख रशीद साहब जिस तरह जीतते हैं वो भी सबको पता है। शेख रशीद साहब को मैं जिंदा सलामत खड़ा हूँ। मैंने 40,000 की वोटों की बर्तरी से रहा था 2010 में। मेरा नाम डॉक्टर दर्शन है, मैं सिंध से MNA हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। ये आज का जो जलसा है, ये आज जो लोगों का जोश है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी सिटिंग गवर्नमेंट के साथ इतना ये निकला हो। और ये आखिरी कील है खान साहब की हुकूमत का, और मैं समझता हूँ कि इसके बाद उसको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी तो जलसा चल रहा है, वैसे ही आपसे पूछ रहे थे कि क्या तवक्कुआत है, फाइनल फैसले क्या करेंगे? ये कंटिन्यू करेंगे, आगे मार्च करेंगे, यहीं कुछ आज फैसला होगा? फैसला तो आज अवाम ने दे दिया है, और अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे जो हमारे कायदीन जो स्टेज पे हैं, और वो भी इसका ऐलान कर देंगे। क्या लगता है गवर्नमेंट को कोई असर पड़ेगा? देखें जी, गवर्नमेंट अगर बेशर्मी करे तो ना असर ले, लेकिन असर अवाम अब जो निकल रहे हैं उन्हें पता है अवाम क्यों निकले। अवाम इसलिए निकले हैं कि अब लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं, लोग अमन व अमान का जो हालात है वो आपके सामने है। इसलिए अब ये पूरा जो जलसा है, इस पूरी हुकूमत पे अदम एतमाद है। अब ना समझने वाले ना समझे। अब मुल्क का जो GDP 5.8 से आज माइनस में चली गई है। अब क्या चाहते हैं? इंशाअल्लाह बहुत जल्द देखेंगे कि ये अवाम सड़कों पे निकल कर इस हुकूमत का एहतसाब करेंगे। क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको क्या लगता है कि आज के जलसे में कुछ फाइनल रिजल्ट निकलेंगे? इंशाअल्लाह ताला क्या उम्मीद करें, किस तरह के रिजल्ट आएंगे? जल्द ही रिजल्ट इसका निकलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। डिमांड है जो हमारा 22 निकाती एजेंडा है, इंशाअल्लाह ताला जो जो उसकी शराइत है सब पे अमल करेंगे तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है कि इस गवर्नमेंट को हटाया जाए? टाइम क्यों नहीं देना चाह रहे? टाइम आप ऑलरेडी 5 साल का तो मतलब टेन्योर मिला है ना उन्हें? टेन्योर मिलता है, टेन्योर उसको मिलता है जो वो डिलीवर कर रहा हो। एक बंदा मुल्क को तबाह कर रहा हो, ज़रूरी है उसको 5 साल पूरे करवाएं और मुल्क को तबाह कर दें। सबसे पहले मुल्क की हालत देखनी चाहिए किस तरफ जा रही है। इलेक्शन के बाद अगर आज की जो गैदरिंग आप इससे ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, अगर नए इलेक्शन होते हैं इन केस और दोबारा से PTI ही इलेक्ट होती है तो फिर क्या करेंगे? ये मुमकिन नहीं है आवाम के लिए, गरीब लोग। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। लोग आजमा चुके हैं, आजमा चुके हैं। पहले आजमाया नहीं था, तो चांस से अब आजमा चुके हैं। अब लोग दोबारा जो है गलती नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? ज़िला सिटी हाफिज़ाबाद। हाफिज़ाबाद से। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद हमजा मदनी जी। हम नून लीग के कारकुन हैं और अपने मरकज़ जमीयत उलमा अल हदीस पाकिस्तान की कॉल पर हम इनके साथ आए हैं, नून लीग के साथ। आपको इस गवर्नमेंट से क्या शिकवा है? यही शिकवा है कि ये जो महंगाई है, ये हालात मुल्क के ख़राब हो रहे हैं,